मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे खबर पौड़ी गढ़वाल से है, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 3 दिवसीय दौरे के तहत गुरुवार की उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल पहुंचे। यहां उन्होंने यमकेश्वर के तल्लो बनास गांव में बनवासी श्रीराम मंदिर की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने कहा कि धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण समाज के अध्यात्म विकास के लिए आवश्यक है। और इस बीच देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 18 फरवरी से शुरू होगा विधानसभा सत्र। देहरादून में आयोजित होगा विधानसभा सत्र। सुबह 11 बजे से शुरू होगी सदन की कार्रवाई। तो वहीं विधानसभा सचिवालय ने सत्र की अधिसूचना भी जारी कर दी है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं विधानसभा सत्र के आगाज की, जहां पर देहरादून में आयोजित होगा विधानसभा सत्र। सुबह 11 बजे से कार्रवाई शुरू हो जाएगी। विधानसभा सचिवालय ने सत्र की अधिसूचना जारी कर दी है और सुबह 11 बजे का समय रखा गया है, जहां 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होगी। तो देहरादून से बड़ी जानकारी, जहां 18 फरवरी से विधानसभा सत्र आयोजित किया जा रहा है देहरादून में, जहां 11 बजे से पूरी सदन की जो कार्रवाई है वो शुरू हो जाएगी। और देखिए इसके लिए अब ये तस्वीरें भी सामने आ गई है, जहां पर 18 फरवरी से विधानसभा सत्र का आगाज हो रहा है। देहरादून में सुबह 11 बजे जो है सदन की कार्यवाही है वो शुरू हो जाएगी, जिसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। जो अधिसूचना की ये कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि 18 फरवरी से विधानसभा सत्र का आगाज होने वाला है। देहरादून में सुबह 11 बजे से सदन की जो कार्रवाई है वो शुरू हो जाएगी, जिसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देहरादून से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 18 फरवरी से विधानसभा सत्र का आगाज होने वाला है। और वहीं प्रदेश के दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में नवनियुक्त 12 राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए हैं। उन्होंने नवनियुक्ति राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षकों की बधाई देते हुए दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करने को कहा है। इसके बाद मंत्री ने आंचल दुग्ध की कार्य योजना के बारे में संबंधित पदाधिकारियों और अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में आंचल दुग्ध उपार्जन और आंचल दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के विक्रय संबंधी कार्य योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में संबंधित अधिकारियों ने आंचल दुग्ध समूह के उपार्जन एवं विक्रय की कार्य योजना की जानकारी दी है। और वही बैठक में मंत्री ने पिछले सालों की तुलना में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश के उपार्जन में हुई वृद्धि को व्यक्त किया है। लगातार कोशिश यही है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा सके, उत्तराखंड में जो बेरोजगारी है उसको कहीं ना कहीं दूर किया जा सके और एक मौका मिले हर व्यक्ति को अपने उत्तराखंड सरकार के साथ जुड़ के काम करने के लिए, उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए। हमने कल जो है हमने परसों गन्ना पर्यवेक्षकों को 54 गन्ना पर्यवेक्षकों को हमने नियुक्ति पत्र बांटे थे। 92% हमारे जो वैकेंसी थी उसको कंप्लीट हुई है और आज हम जो है दुग्ध पर्यवेक्षकों को जो है नियुक्ति पत्र बांटेंगे, जिससे हमारे विभाग को फायदा मिलेगा। देखिए, ये सारी जो सरकार की योजनाएं हैं वो धरातल में उतारने के लिए, चाहे वो गन्ना पर्यवेक्षक हो, चाहे वो दुग्ध पर्यवेक्षक हो, विभाग के अगर हाथ नहीं होंगे तो विभाग काम नहीं कर पाएगा। और योजनाओं को धरातल पर उतारने में ये सारे अपनी बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। मैं जितने भी लोगों को आज नियुक्ति पत्र मिल रहा है उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। उम्मीद भी यही करूँगा कि ये सब धरातल पे अच्छा काम करके और किसानों को, पशुपालकों को सरकार की योजनाओं से जोड़ने के लिए और उनको राहत देने का काम। विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने हाउस ऑफ हिमालय के उत्पादों की बढ़ावा देने के लिए संबंध में समीक्षा बैठक की है। प्रदेश के ब्रांड हाउस ऑफ हिमालय की ब्रांडिंग इन्वेस्टर्स समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है और आज देश के ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसके उत्पादों की मांग की जा रही है। और वही उत्पादन तथा इसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए आज सहकारिता, ग्राम विकास तथा कृषि विभाग की सम्मिलित बैठक की गई है, जिसमें शीघ्र ही राज्य के प्रमुख स्थानों तथा पर्यटन स्थलों और जहां पर्यटक ज्यादा संख्या में पहुंचते हैं वहां हाउस ऑफ हिमालय के स्टोर रूम खोले जाएंगे।
हमारा ब्रांड हाउस ऑफ हिमालय, जिसके ब्रांड एम्बेसडर मोदी जी मैं कहूँगा कि उन्होंने उसका ब्रांडिंग इन्वेस्टर समिट में की थी, और आज उसकी इतनी डिमांड हो रही है। यही नहीं, विदेश में भी लोग उसकी फ्रेंचाइजी मांग रहे हैं, उसका उत्पाद कैसे बढ़े और उसकी क्वालिटी कैसे मेंटेन रहे, और उसकी मार्केटिंग को लेकर हमने कोऑपरेटिव, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट, क्योंकि ग्राम विकास के हमारे जो है इसके उसमें आता है, एक हमने बृहद बैठक इसमें की है। और काशीपुर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने रामनगर रोड स्थित भाजपा कार्यालय में नगर में चुनकर आए पार्षदों के साथ एक मीटिंग की, जिसमें भाजपा प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी, पूर्व महापौर ओशा चौधरी, महामंत्री गुरविंदर सिंह चंडोक समेत दर्जनों पदाधिकारियों ने आए नवनियुक्त पार्षदों के साथ कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में इसके विषय में जानकारी दी। प्रेस से बातों को करते हुए कहा, प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी ने बताया कि नगर निगम प्रांगण में दीपक बाली और पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होने जा रहा है। एक सवाल के जवाब में खिलेंद्र ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह में प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी और शिरकत करने आ रहे हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में एक साथ शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होने के कारण हर जगह जाना सीएम का संभव नहीं है। लगातार तीसरी बार यहाँ मेयर में जीत हासिल की है। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और ये उत्सव का माहौल कल जो है, एक खुशी का माहौल जो कल शपथ ग्रहण समारोह के रूप में हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता वहाँ उपस्थित रहने वाले हैं। कल कार्यकर्ताओं को हमने 9:30 बजे का समय दिया है और 10 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें डीएम साहब रहने वाले हैं। मुझे लगता है कि सभी कार्यकर्ताओं से और जनता से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में हमारा जो भारतीय जनता पार्टी के मेयर दीपक बाली जी कल शपथ लेने जा रहे हैं, उनके शपथ ग्रहण समारोह में अधिक से अधिक संख्या में जो जनता आए और हमारे कार्यकर्ता आए, उसी को लेकर आज सभी को सूचना देनी थी, उसी को लेकर आज आप लोगों को बुलाया था। और वही भौतराजखान जिले के गांजा तस्करी के मामले में थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा देवेंद्र पिछवान के नेतृत्व में जिले भर में जो है नशा तस्करी के लिए जिले भर में चेकिंग अभियान जारी है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा हरबंस सिंह और सीओ विसल प्रसाद के पर्यवेक्षण और एसओ भतरौज खान एसओ और सुशील कुमार के नेतृत्व में भतरौज खान पुलिस टीम कार्रवाई की है। आपको बताते चले कि इस बीच घट्टी क्षेत्र में गश्त के दौरान 2 युवक सड़क किनारे खड़े दिखाई दिए, जहां पर पुलिस को देख युवकों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन भागने में कामयाब नहीं हुए। दोनों के बैग की तलाशी ली गई, जहां 26 किलो 205 ग्राम गांजा बरामद हुआ। बरामद किए गए गांजे की कीमत तकरीबन 6,55,000 रुपए 125 रुपए बताई जा रही है। देखिए, आज ये नशे के विरुद्ध जो हमारा अभियान चल रहा है वो लगातार जारी है। आज भी इसमें कार्रवाई करते हुए हमारे बतरोज खान थाना पुलिस के द्वारा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 26 केजी से अधिक गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत 6 लाख से भी अधिक है। इनका जो क्रिमिनल है, इनसे जो पूछताछ में ये ज्ञात हुआ कि ये पहाड़ से गांजा खरीद के ये प्लेन्स में वहाँ पर ऊंचे दामों में बेचने के हिसाब से वो लेके जा रहे थे। फिलहाल इनके हम क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह इसका हम खंगाल रहे हैं, और अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह मिलता है तो उसमें और भी उसमें जो भी कार्रवाई गैंगस्टर वगैरह की होगी वो भी हम करने का प्रयास करें। और देहरादून के रायपुर थाना पुलिस ने एक वेब पोर्टल संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। दरअसल आपको बता दें कि महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के प्रिंसिपल ने आरोप लगाया है कि वेब पोर्टल संचालक ने 38वें राष्ट्रीय नेशनल गेम्स में सभी मैचों में फिक्सिंग की है, और इसी के साथ साथ भ्रामक खबर लगाते हुए खिलाड़ियों के मन में गेम को लेकर हीन भावना पैदा की गई है।
साथ ही 38वें नेशनल गेम्स के लोगो और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की फोटो लगाकर भ्रामक खबर प्रकाशित की गई, जिसमें सरकार की छवि खराब हुई है। वेब पोर्टल संचालक ने अपनी खबर में ऐसा दर्शाया है जैसे कि नेशनल गेम्स के सभी प्रतियोगिताओं पर मैच फिक्सिंग हुई है, जबकि ये आरोप सिर्फ एक गेम ताइक्वांडो में लगे और इस पर कार्रवाई भी हुई। देखिए 3 दिन पहले थाना सहसपुर में 2 गाय चोरी के इंसिडेंट आया था, जो बाद में पता चला था कि गौकशी के बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। तो इसमें हमारी जो संयुक्त टीम लगाई गई थी, चूँकि सनसनीखेज प्रकरण था, इसमें जो प्रकाश में आया था गैंग, इसमें सहारनपुर का गैंग प्रकाश में आया था, जो इस तरह की वारदातों में पहले भी लिप्त रहा है। और उसी के आधार पर हमारी टीम ने उनको ये पता चला कि ये गैंग पुनः सक्रिय है देहरादून में और पछवा दून में ऐसी पुनः अन्य वारदात को भी अंजाम दे सकता है। तो लेट नाइट इसमें चेकिंग के दौरान जब रोका गया था, तो इसमें पहले एक अभियुक्त इसमें इंजर्ड हुआ था, जिसकी गिरफ्तारी की गई थी। उससे पूछताछ में गैंग के अन्य सदस्यों का पता भी चला था और इसमें यह भी बात आई थी कि पछवा दून में गैंग आ रखा है और जिस तरह की वारदातों को पुनः करने के लिए सक्रिय है। कल देर रात्रि भी जो है इसमें चेकिंग के दौरान इसमें एक बदमाश इसमें इंजर्ड हुआ है और एक की इसमें अरेस्ट की गई। तो टोटल 3 लोग को इसमें अब तक गिरफ्तार किया गया। इसमें अभी 2 नाम और प्रकाश में आ रहे हैं, जो इस तरह से इन तरह की वारदातों में पूर्व में भी रहे हैं और जो घटना गौकशी की हुई थी 2 उसमें भी शामिल रहे। तो उसके लिए भी हमारी टीम उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल शुरू हो गए हैं। उत्तराखंड में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर इस तरह के नेशनल इवेंट का आयोजन हो रहा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज स्पोर्ट्स को भारत के विकास से जोड़ा जाना, हम इसे भारत के युवाओं के आत्मविश्वास से जोड़ रहे हैं। नेशनल गेम्स का सफलतापूर्वक आयोजन राज्य सरकार के नीतिगत प्रयासों को उजागर करता है। खेलों के इस महाकुंभ को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने काफी पहले से उच्च स्तरीय तैयारियां शुरू कर दी थी। राज्य में हाईवे, सड़कों, अस्पताल, स्कूल, कॉलेजों समेत बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसी कड़ी में प्रदेश में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और अत्याधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। राज्य में 2 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, 3 एस्ट्रोटर्फ, 1 वेलोड्रोम और 22 से अधिक स्टेडियम हैं। राज्य में नई खेल नीति भी लागू की गई है और अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन दिनों नेशनल गेम्स के प्रति उत्साह चरम पर है। 10,000 से अधिक खिलाड़ी 35 अलग अलग खेलों में अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर हर दिन नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। ये बरसों की मेहनत के बाद मिली विजय भी है और भविष्य की जीत की तैयारी भी। यही खिलाड़ी आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश का नाम रोशन करेंगे। संकल्प से शिखर के मूल मंत्र पर कार्य करते हुए राज्य सरकार देवभूमि उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में पहचान दिलाने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में शुरू 38वें नेशनल गेम्स को लेकर बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। हल्द्वानी के गौलापाद स्टेडियम में रोजाना अलग अलग स्कूलों के बच्चे फुटबॉल समेत कई खेलों में जो है मजे ले रहे हैं। और इस बीच फुटबॉल मैच देखने आए स्कूली बच्चों ने दिल्ली और वेस्ट बंगाल के बीच में हो रहे मैच का जमकर लुत्फ उठाया। बच्चों ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि खिलाड़ियों को जो है हौसला अफजाई कर रहे हैं और आने वाले समय में भी वे अपने राज्य के लिए खेलकर उत्तराखंड का नाम रोशन करना चाहते हैं। नेशनल गेम्स के जरिए बच्चों में खेल के प्रति रुचि बढ़ेगी और अधिक से अधिक खिलाड़ी निकलकर आगे आएंगे।
मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ मैच देखने और यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है कि गर्ल्स इतना अच्छा फुटबॉल खेलती है और अच्छा एक्सपीरियंस है, जो कि पहली बार हमारा स्टेट आगे बढ़ रहा है। मतलब यहाँ पे स्टेडियम नहीं है बट पहली बार स्टेडियम में स्पोर्ट्स हुआ है तो अच्छा लग रहा है सच में बहुत ज़्यादा। और जैसे कि यहाँ पे रश अभी तो थोड़ा कम है बट रात को बहुत ज़्यादा होता है। और मेरा कुछ यहाँ पे प्रोग्राम वगैरह था तो उस रिलेट से आई थी मैं तब। हाँ, पर यहाँ गेम्स नहीं हुआ था, अलग चीज़ लाए थे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अंदर से फील आ रहा है कि हमें भी खेलना चाहिए। हाँ, वैसे मैं बैडमिंटन में ज़्यादा वो है बट यहाँ पे बैडमिंटन नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, स्पोर्ट्स है, देखना मज़ा आता है। अभी क्रिकेट होता, क्रिकेट भी देखते हैं। हमारा स्कूल आया है, मज़ा आ रहा है। क्या खुशी रानी। पहले तो मेरा नाम सागर उप्रेती है और मैं चिल्ड्रंस एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल हल्दूचौड़ से आया हूं। और सबसे पहली बात तो हमें अपनी गवर्नमेंट को धन्यवाद करना चाहिए कि इतने अच्छे अरेंजमेंट है और उन्होंने स्कूल के चिल्ड्रंस को बुलाया, सबसे पहली बात। और उसके बाद अगर हम गौला पार्क के स्टेडियम की बात करें तो बहुत अच्छा है। और जो भी उनके क्या कहते हैं प्रोग्राम्स है और जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं सब अपनी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारे जो ये नेशनल गेम्स हैं इनको पूरी तरह से सक्सेसफुल हो रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। और गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी कमी नहीं है, मेरे को तो ये लगा है। इन्जॉय बहुत अच्छा है और प्लेयर्स भी आ रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे से खेल रहे हैं। और सबसे बड़ा मोटिव तो हमारे ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा सपोर्ट है हमारे लिए। और एक काम हम पब्लिक को ये करना चाहिए कि गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च कर रही है तो हमको भी ज़्यादा से ज़्यादा आके यहाँ पर देखना चाहिए। बस यही बात है मेरी। तो देखने आए हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, पहली बार आए, बहुत अच्छा लग रहा है। स्कूल की तरफ से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ऑल ओवर। कौन से स्कूल से आए थे आप लोग? चिल्ड्रंस एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल या रूपीपुरम हल्दूचौड़। गर्ल्स का मैच चल रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे से प्ले ऑल ओवर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है अभी तक का। स्पोर्ट्स लेके बच्चों के में कितना क्रेज है इसमें? यहाँ पे तो बहुत क्रेज है, बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। हाँ, नेशनल गेम हो रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अपनी स्टेट आगे बढ़ रहा है, अपनी आगे बढ़ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और हम वैसे तो हमें खो खो में ज़्यादा इंटरेस्ट है, खो खो और क्रिकेट में, बट वो फुटबॉल भी अच्छा ही है, फुटबॉल अच्छा लगता है। आप भी खेलो, स्टेट को रिप्रेजेंट करो। हाँ, चाहते हैं, बहुत अच्छे से। और देहरादून जिले में भू कानून को ताक पर रखकर बड़े पैमाने पर जमीनों की खरीद फरोख्त की गई है। राजस्व विभाग की जांच में गड़बड़ी सामने आने के बाद 300 बीघा जमीन को प्रशासन ने कब्जे में ले लिया है, जबकि 750 बीघा जमीन की जो है ZAL और एक्ट के तहत कब्जा चौकसी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसमें प्रोफेसर गोल्फ के तहत शामिल है। वहीं जिलाधिकारी ने बताया है कि सरकार की ओर से भूमि खरीद फरोख्त कर नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। और आपको बताते चले कि 28 फरवरी तक ऐसी सभी जमीनों को सरकार में निहित कर लिया जाएगा। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट की ड्राइव है कि जो हमारे उत्तराखंड के मूल निवासी नहीं हैं सो वो विभिन्न प्रयोजनों के लिए परमिशंस उपरांत ज़मीन क्रय करते हैं इन हेक्टेयर्स एंड एकर्स। वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए हो सकती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए हो सकती है, या हमारे अन्य कमर्शियल पर्पसेस इंडस्ट्रीज़ एंड ऑल के लिए हो सकती है। इसके अलावा एक प्रयोजन होता है कि आवासीय प्रयोजन के लिए 250 स्क्वायर मीटर तो विदाउट परमिशन व्यक्ति ले सकता है, पर उससे हायर एरिया के लिए परमिशन हैज़ टू बी सॉट। तो कुछ केसेस में पाया गया कि या तो परमिशंस ली नहीं गई और 250 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा क्रय करते हुए व्यक्तियों द्वारा। और वही उत्तरकाशी के रिवाई पार्टी में बीमा योजना SBI जनरल लिमिटेड कंपनी द्वारा जनपद उत्तरकाशी के प्रत्येक बेहद स्टेशन के रिपोर्ट के आधार पर बार बार छेड़छाड़ का आरोप लगाया है, जिसके बाद किसानों के भुगतान की बात कर ले तो राशि आधे से भी कम हो गई है, जिसका जीता जागरण उदाहरण सेवरी नौगांव वेदर स्टेशन है, जहां पर 10.7 से घटाकर अब 4.7 गुना ही रह गया है और इसकी जानकारी पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हुई है।
वही हाल ही में बर्नी गार्ड वेदर स्टेशन का है, जहां पर 12 गुना से घटकर 8 गुना रह गया है। और इसी के साथ साथ यही हाल पोरोला मारी में भी है, जहां पर ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। उप कंपनी ने बंद दिनों में पहले ही साजिश के तहत किसानों को मिलने वाले बीमा राशि कम कर दी है। किसानों ने उप जिलाधिकारी बड़कोट के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार की 15 दिनों के अंदर किसानों को प्रथम बीमित राशि के भुगतान की मांग की है। बीमा राशि का भुगतान नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। सभी कृषकों उद्यान कृषकों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित में जो किसानों की मुख्य मांग है वह बीमा से संबंधित जुड़ी हुई है। किसान लोग जो है 1 साल से ऊपर लगभग 14-15 महीने हो गए और उनको अभी तक बीमा राशि नहीं मिली है। किसानों को अपने बगीचे में काम करने की बहुत ही समस्या हो रखी है। पिछले बार किसानों के जो है फसल भी बहुत कम ही थी और 10% भी फसल नहीं हो पाई। किसानों को जो है अपने बगीचों में काम करने के लिए पैसा नहीं उपलब्ध नहीं है और सभी कृषक लोग जो है बीमा का जो भुगतान मिलना है उन्हें वो अभी तक नहीं मिल पाया। उस वजह से सभी किसान लोग परेशान है। सिहोरी फल पट्टी के अंतर्गत लगभग 95% लोग बागवानी से संबंधित जुड़े हुए हैं, जिसमें कि खर्चे बहुत ज़्यादा हैं और आय के स्रोत भी नहीं है। कृषकों के पास आय के किसी भी तरह से कोई स्रोत नहीं है। केवल बागवानी से संबंधित जुड़े हुए जितने भी कृषक हैं तो उनका एक ही पॉइंट केवल है, सेब से या अन्य फलों से जो भी उनको साल भर का रोजगार का संबंधित जुड़ा हुआ खर्चे की जो व्यवस्था है वह बीमा की वजह से भी चौपट हो गई है और फसल की वजह से भी। किसानों का दावा भुगतान 2023-24 का जो होना था उसमें आनंद फानन में संबंधित SBI जनरल कंपनी ने आज सुबह से डालना तो प्रारंभ कर दिया है, लेकिन उस डालने के पीछे उनका राज क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि मैं एक फॉर एग्जाम्पल के लिए वेदर स्टेशन सिहोरी की बात करूं तो यहाँ पे 12.25 गुना पहले जो है दावा का भुगतान किसान का CSC सेंटर में देख पा रहा था और जो आज की तिथि में जो हाल ही में कल परसों में इन्होंने किया है मात्र 4.5 गुना किसानों का जो दावा भुगतान है वो दिख रहा है और जो कि बहुत ही निंदनीय है। और पूरे SDM के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को जो ज्ञापन भेजा उसमें जो भी SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी हमारे जो पहले की रिपोर्ट के अनुसार जो हमारा लगभग 12 गुना के आसपास बना था उसमें जो लगातार छेड़छाड़ की जा रही है और उसको आज लगभग उन्होंने 4-5 गुना तक नीचे गिरा दिया है। तो इसके साथ इस प्रकार और हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में दिल्ली और उत्तराखंड का सभी सेमीफाइनल मुकाबला बहुत ही जबरदस्त रहा। पहले हाफ में दिल्ली की तरफ से 22वें मिनट पर पहला गोल किया गया। इसके बाद उत्तराखंड ने जबरदस्त डिफेंड कर किया और इसके बाद से दूसरे हाफ में उत्तराखंड में जर्सी नंबर 11 आयोब ने की है और इसी के साथ जबरदस्त गोल कर मैच में उत्तराखंड की वापसी कर ली है। बताते चले कि सेकंड हाफ पूरा होने तक दिल्ली और उत्तराखंड में 1-1 बराबरी भी रहे और उसके बाद 7 मिनट का इंजरी टाइम मिला, उसमें भी उत्तराखंड और दिल्ली का 1-1 गोल बराबरी में रहा। निर्धारित समय तक गोल बराबर होने के बाद रेफरी ने पेनल्टी शूट का फैसला लिया। बाद में उत्तराखंड ने ये मैच जीत लिया और इतिहास रच दिया। इसके साथ ही उत्तराखंड फाइनल में पहुंच गई। हमारे कोचेज ने, हमारे सेक्रेटरी सर ने, हमारे लड़कों ने, जो हमारे फिजियो जितने भी हैं सबने बहुत मेहनत की इसके लिए। हमारा 1-1.5 महीने का पूरा कैंप लगा, बहुत मेहनत की इसके लिए और ये हमारा जो मुझे सेकंड हाफ में उतारने का प्लान है ये हमारे कोचेज के द्वारा बनाया गया है। हमारे कोई स्ट्रेटजी अपनी पूरी कि हम जब आप ग्राउंड पर उतरते हो और खिलाड़ी प्रेरित होते हैं, हम देखते हैं ग्राउंड में एक जो खेल है उत्तराखंड का वो तेजी से बढ़ता है। हाँ सर, वो हमारा मैंने बताया ना, हमारे कोचेज ने ये हम स्पेशली प्लान बना रखा है किसी भी टीम पे दबाव डालने के लिए, क्योंकि हम लोग देखिए ऐसा है मुकाबला हमारा सब बढ़िया था, कहीं कहीं पे हमको लक साथ नहीं दिया। हमने आप उठा के पूरा वीडियो अगर बनाया देख लो, हर मैच में 5 गोल 4 गोल 3 गोल मिस किया है आज भी, ठीक है। अभी हमारे बच्चे पूरा खेल दिखाई नहीं पाए, दिखाया था थोड़ा सा गोवा का गेम तो 4-1 से हम जीते थे। ये बच्चे हैं, अब हिंदुस्तान की सारे अच्छे खिलाड़ी यही है, इसमें खेलते हैं और उन सबको इन्होंने फुटबॉल सिखा दिया कि फुटबॉल ये होता है। खिलाड़ी को प्रेरित भी क्या देखा गया ग्राउंड में, उसके बाहर प्रेरित। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।
शंखनाद, ये शानदार आगाज, ये रंगारंग कार्यक्रम अनेकता में एकता का संदेश देते देश भर से आए एथलीट 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की ऐतिहासिक शुरुआत हो चुकी है। खेल और संस्कृति के इस अद्भुत समागम ने हर खिलाड़ी और खेल प्रेमियों को नई ऊर्जा से भर दिया है। राष्ट्रीय खेलों के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश साफ है। भारत का हर खिलाड़ी खेल की दुनिया में परचम लहराने के लिए तैयार है। जब कोई देश स्पोर्ट्स में आगे बढ़ता है तो देश की साख भी बढ़ती है, देश का प्रोफाइल भी बढ़ता है। इसलिए आज स्पोर्ट्स को भारत के विकास से जोड़ा जा रहा है। देवभूमि से खेल भूमि तक की ये यात्रा बदलते उत्तराखंड का एहसास करा रही है। प्रदेश के 11 जगहों पर तैयार ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर राष्ट्रीय खेलों को भव्य बना रहा है। खिलाड़ियों में जीतने का ये जुनून रोमांचित कर रहा है। 14 फरवरी तक चलने वाले इस खेल महाकुंभ में एथलीटों का एक ही मूल मंत्र है, हर हाल में मेडल जीतना है। 38वें राष्ट्रीय खेलों को इको फ्रेंडली बनाया गया है। यहाँ तक कि खिलाड़ियों को दिए जा रहे मेडल भी ई वेस्ट से तैयार किए गए हैं। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन ग्रीन गेम की थीम पर कर रहे हैं। इस आयोजन में सौर ऊर्जा का व्यापक प्रयोग किया जाएगा। साथ ही पूरे आयोजन में प्लास्टिक का कम से कम उपयोग किया जाएगा। विकसित उत्तराखंड की यात्रा विकल्प रहित संकल्प के साथ चल रही है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन इस यात्रा का अहम पड़ाव है। संकल्प से शिखर तक आगे बढ़ता उत्तराखंड। 13 जनवरी पौष पूर्णिमा से 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक महाकुंभ 2025 का साक्षी बन रहा है प्रयागराज का संगम तट। 45 दिनों तक चलने वाले पृथ्वी के सबसे बड़े मानव समागम में करोड़ों श्रद्धालु पुण्य की डुबकी लगाकर बन रहे हैं सांस्कृतिक एकता के सहभागी। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व से महाकुंभ बना है दिव्य, भव्य, डिजिटल। कुंभ सहायक चैटबॉट ने 11 भाषाओं में हर सेवा की जानकारी देकर एकता के महासंगम को बनाया है स्वच्छ, सुरक्षित, सुव्यवस्थित। नए घाट, रिवर फ्रंट रोड, पॉन्टून पुल, फ्लाईओवर, चमचमाती सड़कें, पार्किंग, हजारों बस और ट्रेन, नवीन एयरपोर्ट टर्मिनल, आधुनिक टेंट सिटी जैसी सुविधाओं से पुण्य स्नान हुआ है आसान। महाकुंभ का है अटल संदेश, एकजुट हो अपना देश। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प। विकास पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में महाकुंभ 2025 प्रयागराज बन चुका है आस्था एवं आधुनिकता का अद्भुत संगम। डिजिटल पथ से जुड़कर देश दुनिया का हर हिस्सा श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों की यात्रा को सरल, सुगम और सुरक्षित बना रहा है। AI पर आधारित कुंभ सहायक चैटबॉट 11 भाषाओं में पर्सनल गाइड बन रहा है। आवश्यक सेवाओं के लिए QR कोड स्कैनिंग सुविधा है। अस्थायी शहर महाकुंभ नगर के हर लोकेशन और कार्यक्रमों के लिए गूगल नेविगेशन उपलब्ध है। साफ सफाई, खाने पीने, रहने एवं किसी भी तरह की सहायता के लिए महाकुंभ में डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध है। इनमें महाकुंभ ऐप, वेबसाइट, QR कोड, स्कैनिंग से लेकर चैटबॉट तक की सुविधाएं हैं। पहली बार महाकुंभ में डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र बनाया गया है। इसमें महाकुंभ के ऐतिहासिक महत्व को डिजिटल रूप में समझा जा सकता है। 45 दिनों का महापर्व नया इतिहास रचने की ओर है अग्रसर, क्योंकि ये है दिव्य भव्य डिजिटल एकता का महाकुंभ। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे फरीदाबाद में 7 फरवरी से 38वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले की शुरुआत होगी। इसका शुभारंभ केंद्रीय पर्यटन मंत्री
गजेंद्र शेखावत करेंगे, तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मौजूद रहेंगे। बताते चले कि 38वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले की तैयारी को लेकर पर्यटन विभाग